जो खोज है वो काबिले तारीफ है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि कैसे एक खूनी मच्छर, कैसे एक बीमारी फैलाने वाला मच्छर जो है वैक्सीन का वाहक बन सकता है। ब्लड के सक करने की वजह से ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है तो क्लॉट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में ब्लड क्लॉट ना हो तो जो है वो बहुत सारा एंटीकोगुलेंट लार के माध्यम से डालते हैं। हर एक जो खोज है हो सकता है उसकी बहुत सारे बड़े पैमाने पर फायदा हो और बहुत छोटे पैमाने पर कोई नुकसान हो। वैसे तो मच्छर जो होते हैं वो बहुत सारे बीमारियों के वाहक होते हैं, चाहे डेंगू की बात कर लें, चाहे मलेरिया की बात कर लें, चाहे चिकनगुनिया की बात कर लें, चाहे एलिफेंटियासिस डिजीज है उसके लिए भी मच्छर जो होते हैं उस बीमारी के वाहक होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो बीमारी फैलाने वाले मच्छर हैं, जो ये जम्स को बॉडी में इंटर कराते हैं, वाहक की तरह काम करते हैं, इनके इस गुण को एक बहुत पॉजिटिव वे में लेकर के मतलब ऐसा निजात निकाला हुआ है कि हम मच्छर जो है वो वैक्सीन को पहुंचाएंगे ह्यूमन बॉडी में। हालांकि ये जो खोज है वो काबिले तारीफ है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि कैसे एक खूनी मच्छर, कैसे एक बीमारी फैलाने वाला मच्छर जो है वैक्सीन का वाहक बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं हर रविवार को शाम को 7 बजे लेके आता हूं देश और दुनिया की वो ताजा तरीन बातें जो लेटेस्ट में खोज की गई हैं या कोई खोज चल रही है जिस पर कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको जानना, आपको उस नॉलेज से अवगत कराना, ये हमारा काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि खूनी मच्छर अब बनेगा वैक्सीन का वाहक। हालांकि एक अनोखा वैज्ञानिक प्रयोग है जो भविष्य की चिकित्सा को बदल सकता है, जिसे हम फ्लाइंग वैक्सीनेटर कह रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात समझो ना, मच्छर मान लीजिए मलेरिया का मच्छर है, तो मलेरिया जो मच्छर होता है जिसे मतलब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कहते हैं, उसके अंदर प्लाज्मोडियम एक क्या करते हैं प्रोटोजोन्स होता है जो मलेरिया कॉज करता है। तो जब ये मच्छर जो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है जिसके अंदर मलेरिया पैरासाइट है, जब ये किसी हेल्दी इंसान को काटती है तो बहुत सारे सलाइवा को रिलीज करती है और उस सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइट को रिलीज करती है। मतलब एक स्पोरोजॉइट एक अवस्था है प्लाज्मोडियम की जिससे मलेरिया होता है, तो वो बॉडी में क्या करता है आकर के मलेरिया कॉज कर देता है हमें। अब क्या कर सकते हैं कि अब हम मॉस्किटो को जीएम से जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देंगे, मतलब उसके अंदर वैक्सीन के घटक डाल देंगे। अब मच्छर जब काटेगा ना तो आपको वैक्सीन जैसे लगना हो जाएगा, मतलब आपके इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब कितनी शानदार खोज है। चलिए इस पर हम आगे और भी बात करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या भविष्य में बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहली चीज कि यहां पर देखेंगे कि जापान की जीही मेडिकल यूनिवर्सिटी में यह रिसर्च हुई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को तैयार किया गया है। इन्हें मनुष्य को काटने पर स्पेसिफिक वैक्सीन देने के लिए डिजाइन किया गया। जब ये मनुष्य को काटेंगे ना तो वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वैक्सीन मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। तो मतलब अब हम जेनेटिक मॉडिफाइड मच्छरों को वातावरण में छोड़ देंगे, वो जाके सबको काटेंगे और वैक्सीन जो है आराम से पहुंच जाएगी। लगाने की जरूरत नहीं है, हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं है जो इंसानों के तौर पर खर्च किए जाते थे। चलिए देखते हैं इसके क्या और परिणाम हो सकते हैं। हर साल लाखों लोगों की मौत होती है मलेरिया, डेंगू और जीका से, पर अब विज्ञान ने इन्हें वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम में बदला है। क्रिस्पर जो होता है एक टेक्निक होती है जिससे हम डीएनए को एडिट करते हैं एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम ये चीज बना रहे हैं। अब जो देखो बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया पर जब आक्रमण करता है तो बैक्टीरियोफेज अपना जीनोम उसके अंदर डाल देता है। या हम वायरस की बात करें, रेट्रोवायरस जो होता है जिसे एचआईवी ह्यूमन को अफेक्ट करता है तो अपना आरएनए हमारी बॉडी के अंदर डाल देता है, इंजेक्ट करा देता है। तो वैसे ही मच्छर जब अटैक करता है तो कुछ ना कुछ वाहक जो होते हैं जो बीमारी फैला रहे हैं उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। तो उनको मॉडिफाइड करके बीमारी वाली चीज को हटा करके अच्छी वैक्सीन को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए। जब ये किसी को काटेगा तो वैक्सीन के जो पार्टिकल हैं, वैक्सीन जो है उसके अंदर इंटर हो जाएगी। तो बहुत शानदार टेक्निक है ये, है ना। आगे क्या क्या चीजें इससे हो सकती है, मच्छरों को इस तरीके से इंजीनियर किया जा सकता है कि वो अपनी लार ग्रंथियों में वैक्सीन के घटकों को ले जाएं। तो मतलब सीधी सी बात है, मच्छर जब काटते हैं तो बहुत सारा सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेंट होता है, वो ब्लड को सक करते हैं। तो ब्लड के सक करने की वजह से ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है तो क्लॉट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में ब्लड क्लॉट ना हो तो जो है वो बहुत सारा एंटीकोगुलेंट लार के माध्यम से डालते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम कभी मच्छर को मारते हैं तो देखो ताजा ब्लड होता है, एकदम ब्लड क्लॉट नहीं होता है। संभावित रूप से विशिष्ट बीमारियों जैसे मलेरिया या डेंगू के लिए वैक्सीन ले जाने वाले मच्छर बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, जिससे बीमारी हो रही थी अब उस बीमारी को ट्रीट करने वाले मच्छर भी बनाए जा सकते हैं। आगे बात कर सकते हैं कि सबसे पहले चूहों पर परीक्षण किया गया। चूहों में वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी विकसित हो गई। जीएम मच्छर के काटने पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दी गई। संकेत वैक्सीन ट्रांसमिशन संभव है। तो अगर वैक्सीन ट्रांसमिशन संभव है ना,
तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है समाज के लिए, बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है मेडिकल फील्ड के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि मच्छर अभी तक बहुत सारी बीमारियों के वाहक होते थे। बहुत सारे देश में मच्छर जो है मतलब जैसे कि बीमारियां नहीं फैला पाते, जैसे मलेरिया, जैसे मिस्र में मलेरिया नहीं हो रहा है, मलेरिया उन्मूलन हो चुका है। तो भारत में भी हम उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक मलेरिया से हम खत्म हो जाएंगे, मतलब मलेरिया को हम भारत से भगा देंगे, है ना। लेकिन फिर भी इसके क्या फायदे हैं ये भी देखते हैं हम। नीडल फ्री वैक्सीनेशन कर सकते हैं, कम लागत और बड़े पैमाने पर डिलीवरी किया जा सकता है, दूर दराज इलाकों तक पहुंच जा सकता है, और मच्छर को बीमारी से बचाने वाले हथियार में बदला जा सकता है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं जो हमें जानने थे कि मच्छर का इस्तेमाल अब वैक्सीन्स को ह्यूमन के अंदर पहुंचाने में किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद जो है एक सवाल उठता है कि चुनौतियां और नैतिक प्रश्न क्या है, बायो इथिक्स क्या होता है। तो एक चीज हो सकता है अनियंत्रित प्रसार हो जाए, बहुत तेजी से फैल जाए, एलर्जी और अत्यधिक इम्यून रिस्पांस हो सकता है, और साथ ही साथ जनसंख्या में बिना सहमति के वैक्सीन वितरण हो सकता है, जनसंख्या में बिना सहमति के वैक्सीन वितरण हो सकता है, और बायो एथिक्स पर बहस हो सकती है। तो ये कुछ चुनौतियां और नैतिक मुद्दे हैं जहां पर हम क्या करेंगे कि इसका देखते हैं क्या चीजें आगे निकल करके आती हैं। हालांकि ये जो खोज है बहुत शानदार है। देखो, हर एक अच्छी चीजों के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हम कोई भी दवा खाते हैं तो दवा कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाती है और साथ ही साथ क्या करती है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देती है। तो वैसे ही हर एक जो खोज है हो सकता है उसके बहुत सारे बड़े पैमाने पर फायदा हो और बहुत छोटे पैमाने पर कोई नुकसान हो। तो उन नुकसान से भी कैसे निपटना है इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी, हमें इस पर बहुत शोध करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।